प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में कई संदेश हैं जो मुखरता से सामने नजर आ रहे हैं, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है भारत नहीं झुकेगा, विकास नहीं रुकेगा। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं समीर चौगांवकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही हमारे साथ सतीश मोरी भी जुड़े हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और समीर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये बात करते हैं, पाकिस्तान को लेकर चेतावनी देते हैं, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये बात भी सामने रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ही नौजवानों से भी यह आह्वान करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए तुम्हें आगे आना चाहिए। और भारत के लिए कहते हैं, जो आज उन्होंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारा नारा है। क्या बड़ा संदेश आपको लगता है विश्व के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए ममता जी, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जी सतीश जी, ये सवाल समीर चौगांवकर जी से किया है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए ममता जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बताया रैली के अंदर, सेना ने भी बताया कि 22 मिनट के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी अड्डे थे उन्हें जिस तरह सेना ने ध्वस्त किया, और पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से घायल हो चुका है, पूरे दुनिया को संदेश है कि चाहे उसके पीछे चीन खड़ा हो या उसके पीछे कोई और देश उसको सपोर्ट करने के आए, भारत की आज ताकत इतनी मजबूत है कि भारत जब चाहेगा पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत कभी भी हमला नहीं करता है, लेकिन भारत पर अगर कोई हमला करेगा, भारत में घुसकर कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देगा, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने ये उड़ी के बाद भी बताया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ये पुलवामा के बाद भी बताया था, प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम की बात भी बताया, और लगातार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते रहे। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्वदेशी इस्तेमाल करने की बात की है, मेड इन इंडिया की जिस तरीके से बात की, और आज भारत देश चौथी अर्थव्यवस्था के आगे निकल चुका है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, मुझे लग रहा है देश उस अग्रसर हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 2047 में भारत को विकसित बनाना है, तो उन्हें उस दिशा में वो करना है। और जानते हैं कि उनके बातों में ये प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने ये कहा कि कोई समझौता नहीं होगा, विकसित भारत 2047 तक बनकर रहेगा। लेकिन ये सवाल मैं सतीश आपके पास लेके आना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात सामने रखी वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से जोड़ा, यानी हर देशवासी की जिम्मेदारी है ऑपरेशन सिंदूर। और जिम्मेदारी क्या कि आप राष्ट्रवाद हो जाएं, यानी आप देश के ही स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करें, क्योंकि देश को विकसित भारत बनाना है। ये जो एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है, आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तमाम तरह के पहलू चर्चाएं सामने आ रही थी, उसमें एक मोड़ देता नजर आता है ये बिंदु? सतीश जी। हाँ ममता जी, ये लास्ट 3 दिन से नरेंद्र मोदी बॉर्डर स्टेट का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान और गुजरात का। तो बॉर्डर स्टेट में जाके ही अपना एक रवैया दिखा रहे हैं नरेंद्र भाई कि मैं जो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान तो कड़ा कदम उठाऊंगा, वो बात की। और साथ साथ में आज जो महात्मा मंदिर गांधीनगर में एक जो प्रोग्राम हुआ शहरी विकास, आरोग्य और हेरिटेज के बारे में, उसमें भी उन्होंने प्रवचन में स्पष्ट किया है कि हम लोकल फॉर वोकल करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे, शहरी विकास की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभी आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप लेने हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो जाएगी तो भारत पूरा डेवलप कंट्री बनने का जो स्वप्न बता रहे हैं नरेंद्र भाई, वो सिद्ध होने का पूरा चांस है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन समीर जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात सामने रखी तो उसमें उन्होंने बंटवारे का दर्द भी सामने रखा। उन्होंने भारत के 3 टुकड़े हुए हैं ये बात भी सामने रखी। लेकिन उनके शब्द जो मैं बताना चाहूंगी, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। सरदार पटेल की क्या विजन थी उसको भी सामने रखा। क्या वर्तमान से, इतिहास से सबक लेकर वर्तमान के संकल्प को मजबूत करने का संकेत दिखाता है ये? निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार, जब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो इस बात का जिक्र करता था कि किस तरीके से सरदार
पटेल के पास अगर पूरे इस मामले की कमान होती तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा कभी का बन चुका होता। लेकिन वो चूंकि नेहरू की नीतियां रही, नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके कारण वह पटेल उसमें दखल नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे और मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते हैं, पटेल भी गुजरात से आते थे, तो अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि किस तरीके से इतिहास में जो एक ऐतिहासिक गलतियां की गई है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा या पहले जो शासन किया है उसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। और ये जो आतंकवाद है ये उसी का परिणाम है जो 70 साल शासन में रह के भी आप इसे खत्म नहीं कर पाए थे। और जिस तरीके की आपने संधियां पाकिस्तान के साथ की या पाकिस्तान को जिस तरीके से आपने समय समय पर छोड़ा, तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि हमारी सरकार इस मामले में कोई किसी भी तरह का रुख ढीला नहीं करेगी। और उन्होंने पाकिस्तान से बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी ये संघर्ष विराम को हमने सिर्फ स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ये हरकत करेगा, आतंकवादी हमला करेगा, तो इसे युद्ध उकसाने वाली कार्रवाई और युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और घर में घुसकर उसे बड़ा सबक सिखा जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब सबक लग गया होगा और उन्होंने पाकिस्तान की जनता से कहा है कि आप देख लिए कि आपके पास शासन करने वाले लोग कैसे हैं। आप क्या खाने पीने के सामान नहीं है, आप क्या भूखमरी है, आपके आटा आलू सब्जी दाल नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, और आपके जो शासक है वो विदेशों से पैसा लाके आतंकवादियों को पैसा देते हैं, आतंकवादियों की अंत्येष्टि में शामिल होते हैं। सेना आपने देखा कि जिस तरीके से आतंकवादियों को मारा तो सेना वहां पर आंसू बहाने जा रही थी। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की जनता को समझना होगा और अपने सरकार के खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतरना होगा कि हम भारत से लड़ाई नहीं चाहते, हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। और यही संदेश है जो प्रधानमंत्री ने भी अपने गुजरात दौरे के दौरान सामने रखा। जी, यहाँ पे सतीश मोदी जी आपके पास सवाल कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने शहरी विकास की बात की और आज शहरी विकास वर्ष की भी घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, उसका भी शुभारंभ किया है। ये जो शहरी विकास की बात होती है अहम इस मामले के जो प्रधानमंत्री ने सामने भी रखा कि अगर हमको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है विश्व में तो फिर हमको शहरी विकास को रफ्तार देनी ही होगी। 20 साल गुजरात के शहरी विकास कार्यक्रम के हुए हैं जो सफल रहा है। क्या ऐसे बड़े बिंदु हैं, आपको लगता है ये बड़ी उपलब्धियां रही हैं जिसके आधार पर या जिसको अपनाकर पूरे देश में इस मंत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि शहरी विकास से राष्ट्र विकास? ये ममता जी, बात ये है कि नरेंद्र भाई जब इधर मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने अहमदाबाद में एक BRTS के प्रोजेक्ट लाए थे, उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट लाए थे, उसी टाइम ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाला प्रोजेक्ट भी लाए थे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा रिवर फ्रंट हो या ऐसा सरदार पटेल का स्टेच्यू हो। तो नरेंद्र भाई का जो विजन है वो एक अलग प्रकार का होता है और एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। नरेंद्र भाई को हमने नजदीक से देखा है तो वो अपनी बात में बहुत चौकन्ने होते हैं, परफेक्ट होते हैं और पहले दिन से ही बता देते हैं कि मैं ये चीज ये रूप से और ये स्वरूप में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने रिवर फ्रंट का जब कर रहे थे तब बहुत लोग उनकी टीका कर रहे थे या आलोचना कर रहे थे, मगर अभी आज का रिवर फ्रंट देख के चाइना के प्रधानमंत्री भी वहीं बैठ के मीटिंग करते हैं जी, या तो USA के प्रेसिडेंट आते हैं तो भी वहीं मीटिंग करते हैं। ऐसा एक रिवर फ्रंट बना दिया है तो उनके विजन में बहुत स्पष्टता होती है। और ये शहरी विकास की जो उन्होंने बात की है वो पहले से ही शहरी विकास पे फोकस कर रहे थे और साथ साथ आज उन्होंने ग्रामीण विकास की भी बात की है, क्योंकि शहरी विकास को मजबूत करना है तो पीछे ग्रामीण विकास को भी आगे ले जाना पड़ेगा, तो ही शहरी विकास और ज्यादा मजबूत होगा। और गांव से जो लोग माइग्रेट होके शहर में आ रहे हैं वो माइग्रेशन कम हो जाए, इसीलिए वो ग्रामीण एरिया में भी सुविधा बहुत बढ़े, उसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट जाहिर है कि ये बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री का, क्योंकि विकास हर स्तर पर, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का होगा तभी देश विकसित बन सकता है। और जिस तरीके से सरकार के 11 वर्षों में भी इस बात स्पष्ट नजर आई है कि तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए देश के विकास को रफ्तार दी गई है, ये भी बात आज सामने रखी गई है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों मेहमानों का वक्त इतना ही है। समीर जी आपका, सतीश